तो तीसरे एपिसोड के बारे में आपको फुल मैं जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड जो है एक्सप्लेन की जो है हाकाई पर बनी हुई सीरीज़ के बारे में जो है मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। और बात की जाए इसके रन टाइम की तो ये 47 मिनट की है। और ये जो जो तीसरा पार्ट है बहुत ही ज़्यादा, तीसरा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हे दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाइकाई की तीसरी जो है सीरीज़ को। तो दोस्तों यह स्टोरी शुरू होती है ईगो नाम की लड़की, या कहें कि माया, जो कि दोस्तों इसमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वह कैसे बचपन में स्कूल जाया करती थी और वह मार्शल आर्ट की जो है ट्रेनिंग लिया करती थी, जिसमें उसमें एक हादसे में जो है उसके पिताजी जो है मर जाते हैं। असल में दोस्तों उसके पिताजी को जो है रोनिन ने मारा होता है, क्योंकि उस समय जो है रोनिन पूरे अंडरवर्ल्ड का खात्मा कर रहा होता है। तो जिसके बाद उसके पिताजी जो है मर जाते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, शरीर से ज़्यादा तुम्हारी जो है स्पीड मायने रखती है। असल में दोस्तों माया की जो पैर है राइट साइड की, उसमें जो है स्टील की पैर डली होती है। तो उसके बाद जो स्टोरी जो है प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर जो है उस जो ट्रैक सूट खुफिया जो गैंग होती है उसकी जो मतलब लीडर होती है वो माया होती है। और माया जो है बाहर आती है और हाकाई और केट बिशप से पूछती है कि तुमने ही मारा था मेरे पिता को। तो इस पर हाकाई कहता है कि यह रोनिन नहीं है, इसे तो पता भी नहीं है उस सूट के बारे में, यह तो बस अपने आप को बचाने के लिए ही उस सूट को पहन लिया था। क्लिंट कहता है कि जो रोनिन है वह मर चुका है। तो इस पर जो है वहाँ साइड में खड़ा हुआ आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि रोनिन मर चुका है। तो क्लिंट कहता है कि मैं जानता हूँ, उसे ब्लैक विडो ने मारा था। तो इस पर कहता है कि ब्लैक विडो भी जिंदा नहीं है, तो हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करें। तो उसके बाद जो है क्लिंट किसी तरह से अपने आप को वहाँ से जो है उसे बांध कर रखा गया था वहाँ से छूट जाता है। और उसके बाद वहाँ ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जो ईगो होती है और क्लिंट के बीच जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें जो है क्लिंट की जो सुनने वाली मशीन होती है वह गिर जाती है। असल में दोस्तों ईगो जो होती है उसे सुनना और बोलना नहीं आता, लेकिन वह बातों को समझ सकती है। तो जिसके बाद जो है कैट बिशप भी अपने आप को जो है उसके से छुड़ा लेती है, जिसके बाद वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो है एक्शन देखने को मिलता है। और कमाल की जो है दोस्तों उसके बाद वह दोनों जो है कार में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। तो क्लिंट जो है गाड़ी चला रहा होता है और जो गैंग वाले होते हैं ट्रैक सूट वाले वो सभी उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, साथ ही साथ ईगो भी। तो जिसके बाद जो है कैट पहली बार जो है एरो चलाने के लिए उसे मिलता है, साथ में क्लिंट भी होता है। तो क्लिंट उसे कहता है कि जो है तुम एरो चलाओ। तो वह कहता है कि यह सब एरो जो है मत चलाना, क्योंकि यह नॉर्मल एरो नहीं है। जिसके बाद कैट बिशप जो है एरो चलाने लगती है, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और कुछ एरो तो बबल वाले होते हैं और कुछ तो ऐसी धोखा देने के लिए होते हैं। जिसके बाद जो है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो पुल में होता है या कहें कि ब्रिज में जो एक्शन होता है वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और ये जो एपिसोड है दोस्तों बिल्कुल भी बोर नहीं करता। तो उसके बाद दोस्तों वो दोनों जो है ब्रिज से नीचे जो है मेट्रो ट्रेन में गिर जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। जिसके बाद वहाँ सभी जो है वापस अपने जो है रूम में आ जाते हैं। जिसके बाद क्लिंट जो है कैट बिशप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और कहता है कि तुम वाकई में एक अच्छी जो है तीरंदाज हो, मैंने तुम्हारा काम देखा है और मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तो इससे जो है कैट बिशप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके जो आइडल होते हैं, गुरु होते हैं, क्लिंट उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो क्लिंट कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी तरह बने। तो जिसके बाद कैट बिशप कहती है कि तुमने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, कुर्बानी दी है, तो मैं तो तुम्हारी जैसी बननी चाहती हूँ और तुम्हारे जैसे बनने में कोई भी आपत्ति नहीं है। तो इसके बाद वह दोनों जो है अपने रूम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद क्लिंट जो है अपने जो है बेटे के पास कॉल करता है और कहता है कि घर में सभी ठीक हैं या नहीं। पर वह जो है अपनी बेटे की आवाज़ को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके कान की मशीन जो है ख़राब हो चुकी थी। तो जिसके बाद कैट बिशप जो है उसकी हेल्प करती है और कैट बिशप यह देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वह एक अच्छे पिता भी हैं और वह अपने
जो है फैमिली को भी अधिक महत्व देते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से फिर निकलते हैं। जिसके बाद जो है क्लिंट कहता है कि मुझे अपनी कान की मशीन बनानी है, वो भी बहुत ही जल्दी। तो उसके बाद केट बिशप उसे जो है उस डॉक्टर के पास ले जाती है जो कि यह सब बनाने में माहिर होता है। तो वह 5 मिनट में फिर उसकी मशीन बना देती है। जिसके बाद वह दोनों जो है रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं या कहें कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ पूछती है कि तुम रोनिन के बहुत ही ज़्यादा करीब हो, इसलिए तुमने उसे बताया नहीं कि रोनिन कौन है। इस पर क्लिंट कहता है कि लोग रोनिन के बारे में ना ही जाने तो ही ठीक है और उसे मरा हुआ समझे, यही सबके लिए बेहतर है और हमारे लिए भी। तो उसके बाद वह बताता है कि जो है ट्रैक सूट ग्रुप वाले रोनिन के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो हमें किसी तरह से बचकर निकलना होगा क्योंकि वो लोग हमें जो है रोनिन का साथी समझते हैं और तुम्हें उन लोग रोनिन समझ रहे हैं। जिसके बाद वह जो है केट बिशप कहती है कि मुझे भी एक सूट बनाना है। उसके बाद वो ड्राइंग में सूट बनाती है जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो क्लिंट कहता है कि जो माया है, मुझे नहीं लगता कि वो असली लीडर होगी ट्रैक सूट माफिया की, क्योंकि उसके पीछे भी और कोई होगा। ये किसी न किसी और जो है बड़े गैंग से संबंध रखती है। जिसके बाद वह दोनों जो है कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो है केट बिशप कहती है कि मुझे लगता है कि जो अरमान है उनका कत्ल जो है जैक ने किया है, क्योंकि उसके मरने के बाद जो सारी प्रॉपर्टी है उनकी हो जाएगी। और साथ ही साथ जिस रात मेरी माँ और अरमान का झगड़ा हुआ था, उसके बाद उसी रात को जैक बिशप ने उसकी हत्या कर दी होगी। तो फिर यहाँ इसके बाद जो है क्लिंट कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जो है एवेंजर की चीज़ों को जो है बेचा जा रहा था, जो कि इनलीगल था, और वह जो है किस चीज़ की तलाश के लिए आए थे। तो इस पर क्लिंट जो है केट बिशप कहती है कि मुझे नहीं पता वो किसकी तलाश में आए थे, लेकिन मुझे यह लगता है कि अरमान का जो है कत्ल जैक ने ही किया था। तो उसके बाद वह दोनों जो है अपने मम्मी के घर आ जाते हैं। कैट को लगता है कि जो मम्मी की कंप्यूटर है उससे हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त मिल सकती है इस अंडरवर्ल्ड गैंग के बारे में। तो जिसके बाद वह जो है उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो है कैट बिशप कंप्यूटर में काजी का नाम सर्च करने लगते हैं और उन्हें कुछ मिल जाता है। तो क्लिंट जो है वह घर को देख रहा होता है। इतने में ही वह देखता है कि उसके गले के पास किसी ने तलवार रखी हुई है, जो कि असल में उसी की होती है या कहें कि रोनिन की होती है। और वह देखता है कि सामने जो है कोई खड़ा है और वह कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। और यहीं पर यह सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों बात करें तीसरे जो है एपिसोड की, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इसमें ज़बरदस्त आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कह दूँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हमेशा और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।